सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था। जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ थे। जनरल बाजवा में दर्जन भर खूबियां हैं, लेकिन एक खामी भी है। ये नर्म दिल है। ये खौफनाक फैसला लेने के बाद इसे अंडू जरूर करते हैं। मसलन उन्होंने मियां नवाज शरीफ को इक्तदार से बेदखल किया, लेकिन फिर शरीफ फैमिली को रियायतें भी दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत का रगड़ा लगाया, लेकिन फिर इन्हें इक्तदार में आने भी दिया। ये अगर न चाहते तो अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत जाती और ना पीडीएम गवर्नमेंट बनती। और ये जनरल बाजवा की वो खामी थी जिसकी वजह से इनसे अपने और पराये दोनों नाराज हो जाते थे। जनरल बाजवा ने इमरान खान की तवक्को के बरक्स इनकी हुकूमत नहीं बचाई। खान को इसका दुख था और इसने खुलेआम इन्हें मीर जाफर और मीर सादिक कहना शुरू कर दिया। इस प्रोपेगेंडे के पीछे जनरल फैज हमीद थे। ये जानते थे जनरल बाजवा और फौज अपने इमेज के बारे में बहुत हसास हैं। इमरान खान अगर इसी तरह सड़कों पर खिताब करते रहे और इनका सोशल मीडिया ब्रिगेड प्रोपेगेंडा करता रहा तो जनरल बाजवा रीथिंक करेंगे और इसका जनरल फैज को फायदा होगा। इमरान खान जनरल फैज की स्कीम के मुताबिक सोशल मीडिया और सड़कों पर दबाव डालते रहे और जनरल बाजवा पर इसका असर हुआ और उन्होंने जनरल नदीम अंजुम के जरिए मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन का ऑप्शन दे दिया। जनरल बाजवा ने मई 2022 में मियां साहब को शहबाज शरीफ के इस्तीफे और नए इलेक्शन के लिए राजी कर लिया था। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों तैयार हो गए। तारीख तय हो गई। मियां शहबाज शरीफ के इस्तीफे की तकरीर भी तैयार हो गई, लेकिन 22 मई को अचानक इमरान खान ने 25 मई के लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। ये ऐलान गैर मुतवक्को था। तहकीकात कराई गई तो पता चला ये फैसला बुशरा बीबी का था। इनका ख्याल था अगर अगस्त या सितंबर में इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई को ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। बीबी का ख्याल था इमरान खान की मकबूलियत में वक्त के साथ साथ इजाफा होगा, लिहाजा हमें फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। मैंने इस जमाने में जब जनरल बाजवा से मुलाकातें की तो इनमें उन्होंने तस्लीम किया था कि बुशरा बीबी की ज्यादातर पेशनगोइयां सच साबित हुई। उन्होंने इमरान खान को कहा था आप अपनी हुकूमत को किसी न किसी तरह मार्च तक घसीट लें। मार्च के बाद इनके उरूज के सितारे तुलू हो जाएंगे और ये हुआ। जनरल बाजवा ने यह भी तस्लीम किया हमें बुशरा बीबी के जादू का शक था। हम ये समझते थे इमरान खान बुशरा बीबी के जादू के ताबे हैं। ये इनके अलावा किसी की बात पर अमल और यकीन नहीं करते। उन्होंने ये भी तस्लीम किया था मुझे भी एक वक्त में ये शक हुआ था खातून ने मुझ पर जादू कर रखा है। मेरे दोस्तों ने एक आमिल भी मेरे पास भिजवाया था। इसने कंफर्म किया आप पर बड़ा खौफनाक जादू है। वो कुछ दिन अमल भी करता रहा। मैं जनरल फैज हमीद की तरफ दोबारा वापस आता हूँ। इमरान खान ने बुशरा बीबी के मशवरे पर 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुल्क में किसी किस्म का बहरान नहीं चाहती थी। ये सारा रायता क्योंकि जनरल फैज हमीद ने फैलाया था, लिहाजा आर्मी चीफ ने इन्हें ही इसे समेटने का हुक्म दिया। ये उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे। ये इमरान खान के पास गए, लेकिन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने इमरान खान पर पूरा जोर नहीं लगाया। चुनाचा खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल वापस लेने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ भी डट गए। ये शहबाज शरीफ के इस्तीफे से पीछे हट गए। यूं बहरान में इजाफा हो गया। 25 मई 2022 के लॉन्ग मार्च से कबल तमाम बड़ी सियासी जमातों के अहम लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए GHQ लाया गया। इनमें PTI से शाह महमूद कुरैशी, पीपल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ और नून लीग से एहसन इकबाल शामिल थे। जनरल बाजवा ने इन्हें गुस्से से पैगाम दिया अगर इस लॉन्ग मार्च में कोई लाश गिरी तो फौज सारे सिस्टम को पैक करके मुल्क में मार्शल लॉ लगा देगी। ये लोग डर गए। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को समझाया और यूं ये मार्च एक दिन जारी रहा और खान साहब ने रात के वक्त इसे कॉल ऑफ कर दिया। लेकिन इस वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये समझ चुकी थी जनरल फैज हमीद जब तक पेशावर में मौजूद हैं उस वक्त तक मुल्क में अमन नहीं आ सकेगा। लिहाजा जनरल फैज हमीद को 8 अगस्त 2022 को पेशावर से बहावलपुर ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन वहां जाकर उन्होंने मेजर अब्दुल रहमान का बम फाड़ दिया। पता चला ये पूरे सिस्टम को यरगमाल बना चुके हैं। तमाम शोबों में इनके लोग मौजूद हैं और ये हुकूमत को हिलने नहीं दे रहे। ये मामला नई आर्मी चीफ की तैनाती के करीब पहुंचकर मजीद बिगड़ गया। जनरल फैज हमीद बहुत मजबूत उम्मीदवार थे। ये मियां नवाज शरीफ तक पहुंच गए, इनसे माजी की गलतियों पर माफी मांगी और इन्हें वफादारी का यकीन दिलाना शुरू कर दिया। लेकिन मियां साहब खुद अपने हाथों से अपने गले में फंदा डालने के लिए तैयार नहीं थे। इनकी नजर में जनरल आसिम मुनीर सबसे बेहतरीन उम्मीदवार थे। इसकी दर्जन भर दीगर वजूहात के साथ साथ मजीद 2 वजूहात भी थी। पहली वजह इमरान खान ने इन्हें 16 जून 2019 को DGISI के ओहदे से हटाया था और इसकी वजह बुशरा बीबी, फराग होगी और उस्मान बुजदार की करप्शन की मुसलस थी। लिहाजा मियां नवाज
शहबाज शरीफ को एतमाद था ये इमरान खान के दबाव में नहीं आएंगे, और दूसरी वजह जनरल फैज हमीद थे। जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी के जरिए जनरल आसिम मुनीर को हटवाया था, चुनाचा ये इमरान खान के हक में लगाई गई सारी फील्डिंग उखाड़ सकते थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए और जनरल फैज हमीद ने नवंबर 2022 में रिटायरमेंट ले ली। ये दौड़ से बाहर हो गए, ये खेल यहां पर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जनरल फैज इंतकाम की आग में जलने लगे। ये शरीफ फैमिली और आसिफ अली जरदारी को इक्तदार और जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के दफ्तर में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ये मुसलसल इमरान खान के साथ राब्ते में थे, बल्कि ये इनके चीफ एडवाइजर बन चुके थे। उन्होंने इमरान खान को ये मशवरा तक दे दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में जनरल आसिम मुनीर की तकर्री को चैलेंज कर दें। इनका दावा था इमरान खान अगर ये कदम उठाएंगे तो जज इनको सपोर्ट करेंगे, ये आर्मी चीफ की तकर्री को गलत करार दे देंगे। लेकिन इमरान खान के साथियों ने यह मशवरा न माना, इनकी लीगल टीम भी अड़ गई। इनका ख्याल था हम इस तरह अपनी जंग बढ़ा लेंगे। इनका ये ख्याल भी था जजेस ये बोझ नहीं उठा सकेंगे। सदर आरिफ अलवी भी इस तजवीज़ के मुखालिफ थे। इनका ख्याल था हमें फौज की नई क़यादत को तस्लीम कर लेना चाहिए और ताल्लुकात बेहतर बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। आखिर में बुशरा बीबी ने भी इस मशवरे की मुखालफत कर दी और यूं ये ऑप्शन खत्म हो गया। ताहम जनरल फैज हमीद इमरान खान को एहतजाज के नए नए तरीके बताते रहे। IMF पर दबाव डालने का मशवरा भी जनरल फैज हमीद की जहानत का कमाल था। IMF को खत लिखने का मशवरा भी उन्होंने दिया था। ये मुख्तलिफ बिजनेसमैनों से पार्टी के लिए फंडिंग भी कराते थे। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ, जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के बाद जनरल बाजवा ने दोनों के दरमियान सुलह करा दी थी। इनका कहना था फौज में शामिल होने वाला हर ऑफिसर आर्मी चीफ बनना चाहता है। जनरल फैज भी ख्वाहिशमंद था, इसने कोशिश की लेकिन ये नाकाम हो गया। लेकिन अब क्योंकि फैसला हो चुका है लिहाजा तलखियां खत्म हो जानी चाहिए। मेरे जराये के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने खुले दिल से जनरल फैज को माफ कर दिया था। जनरल फैज ने इनकी तकर्री रोकने के लिए इनके खिलाफ फिरके तक का प्रोपेगेंडा किया था। सऊदी सिफारत खाने को भी गुमराह किया गया था। जनरल आसिम मुनीर ने ये ज्यादती भी माफ कर दी, लेकिन जनरल फैज बाज ना आया। ये मुसलसल गलतियां करता चला गया। फौज में एडजुटेंट जनरल AG का इदारा बहुत मजबूत होता है। रिटायरमेंट के बाद बरात और पेंशन भी इसी इदारे से रिलीज होती हैं। इसका सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल होता है। आज के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस जमाने में AG थे। इनके दौर में भी जनरल फैज हमीद को बुलाकर समझाया गया, लेकिन ये बाज नहीं आए। ये मुसलसल इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ राब्ते में रहे। PTI की क़यादत आज तस्लीम करती है 9 मई के असल आर्किटेक्ट जनरल फैज हमीद थे। ये जानते थे फौज का कौन सा दफ्तर किस जगह है। लाहौर कैंट में एक अहम ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। ये BRB नहर और लाहौर के मज़ाफात की हिफाजत करता है। जनरल बाजवा इसके कमांडर रहे हैं। फौज की रिवायत है कि अगर किसी ब्रिगेड का कमांडर बादशाह आर्मी चीफ बन जाए तो इसकी कुर्सी ब्रिगेड हेडक्वार्टर में रख दी जाती है। जनरल बाजवा की कुर्सी इस हेडक्वार्टर में रखी थी। यह हकीकत फौज के अंदर भी कम लोग जानते हैं, लेकिन 9 मई के दिन एहतजाजी इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंचे और जनरल बाजवा की वो कुर्सी भी तोड़ दी। आप यहाँ ये भी नोट कीजिएगा, कोर कमांडर हाउस लाहौर इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के दरमियान 10 दर्जन यूनिट्स और हेडक्वार्टर्स थे। एहतजाजी इनके सामने से गुजर कर वहां पहुंचे और सिर्फ इसी पर हमला किया। दरमियान में किसी गेट पर हमला नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसी हदफ तक पहुंचना चाहते थे। इमरान खान ने 9 मई के दौरान फैज हमीद का नाम आजम सवाती रखा हुआ था। ये जब भी आजम सवाती कहते थे तो इसका मतलब जनरल फैज होता था।